सभी स्टूडेंट को मैं डॉक्टर ज्योति साइंस कैटलिस्ट की जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें स्वागत करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि जो एमसीक्यू सीरीज हम लोग तैयार कर रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। और इनके थ्रू जो स्टूडेंट है बहुत मेहनत करके अपने आगामी जो एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि बच्चों के लिए ये बहुत काम आए और उन्हें आगे स्टडी या हम कहें आगे वाले सेमेस्टर में भी स्टडी करते रहने के लिए मोटिवेट करें। तो ये अभी तक हम यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड जो हमारी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स थी उनके यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो आपके जो यूनिट थर्ड आती है जिसमें हमारे पास लोअर जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोटोकॉर्डेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो जैसे कि अगर हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं जो कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं, कॉर्डेट एनिमल्स का जो फाइलम आता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वो एनिमल जिनमें क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड। वो एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है उन्हें कॉर्डेट कहा जाता है। और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है वो किसमें आ जाते हैं, नॉन कॉर्डेट में आते हैं। और नॉन कॉर्डेट एनिमल्स को ही क्या कहा जाता है, इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी कहा जाता है। लेकिन जब हम कॉर्डेट एनिमल्स की बात करते हैं तो कॉर्डेट एनिमल्स को भी हम क्या करते हैं, फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो कैटेगरी आपकी अगर हम कहें तो जो कैटेगरी आती है वो आपकी आती है प्रोटोकॉर्डेट एंड यूकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट को हम क्या कहते हैं, जो हमारा ये सेक्शन डिवाइड करता है लोअर कॉर्डेट, अर्थात इनमें जो कॉर्डेट कैरेक्टर होते हैं वो कुछ हम कह सकते हैं या तो थ्रू आउट द लाइफ नहीं पाए जाते हैं या लाइफ के एक पीरियड में पाए जाते हैं या सभी कॉर्डेट कैरेक्टर नहीं पाए जाते। जनरली अगर अब मैं बात करती हूँ तो किसी एनिमल के कॉर्डेट होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो उनमें होनी चाहिए नोटोकॉर्ड, जैसा कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, नोटोकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा उनमें क्या होना चाहिए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए, परिग्रसनीय क्रोम उपस्थित होने चाहिए। साथ ही साथ अगर उनमें कहें डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड। ये तीन कैरेक्टर ऐसे हैं जो अगर किसी एनिमल में मिल रहे हैं तो और वो थ्रू आउट द लाइफ के किसी भी लाइफ स्टेज में मिल रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम कॉर्डेट कहते हैं। तो किसी भी एनिमल के कॉर्डेट होने के लिए तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति यानी कि नोटोकॉर्ड होनी चाहिए। दूसरा अगर हम कहें डोर्सल होलो नर्व कोड यानी कि पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। और तीसरा जो आता है वो उनमें आता है परिग्रसनीय क्लोब यानी कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स की उपस्थिति। अगर इन तीनों में से कोई सा भी कैरेक्टर थ्रू आउट द लाइफ में यानी कि फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर टिल अडल्ट तक या हम कह सकते हैं ओल्ड एज तक कभी भी अगर प्रेजेंट होता है तो उनको हम क्या कह देते हैं, कॉर्डेट कह देते हैं। अब अगर हम कॉर्डेट एनिमल्स की बात करते हैं तो इनमें केवल क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नेक्स्ट आता है प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। सॉरी। तो जो प्रतिगामी कायांतरण या रेट्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो किसमें, हर्डमानिया में पाया जाता है। जैसे अगर हम बेलेनोग्लोसस की बात करते हैं तो जो बेलेनोग्लोसस है ये किसका मेंबर आता है, ये यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या है, हर्डमानिया। बेलेनोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है। इसको क्या कहा जाता है, अर्धकॉर्डेट कहते हैं। एम्फिऑक्सिस जो है उसी का ही सेकेंडरी नेम क्या है, ब्रेंकियोस्टोमा इसको कहा जाता है। एम्फिऑक्सिस को क्या कहा जाता है, ब्रेंकियोस्टोमेटा। जो हर्डमानिया है वो क्या करता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या मतलब होता है इस रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का, कि जब लार्वा से अडल्ट एनिमल में कन्वर्जन होता है यानी कि एम्ब्रियो से लार्वा बनता है, लार्वा से जब अडल्ट बनता है तो अडल्ट में जो फीचर डेवलप करने वाले होते हैं वो फीचर अडल्ट में नहीं पाए जाते,
क्या हो जाते हैं, लार्वा में पाए जाते हैं, लेकिन अडल्ट में कन्वर्ट होने पर वो फीचर डीजनरेट हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं विलुप्त हो जाते हैं। तो ऐसा जो कायांतरण होता है उसे रेट्रोग्रेसिव यानी कि हम प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल कौन आता है, हर्डमानिया आता है। क्यों? क्योंकि जो इसका लार्वा होता है, इसके लार्वा का नाम क्या है, इसका जो लार्वा है वो लार्वा आता है असीडियन टेडपोल लार्वा। तो वो लार्वा किसका है, हर्डमानिया का है, और जो क्या शो करता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। टेडपोल लार्वा एम्फीबिया का होता है। नेक्स्ट आता है यूरोकॉर्डेट को किस नाम से जाना जाता है। तो यूरोकॉर्डेट जो होता है उसका सेकेंडरी नेम क्या आता है, ट्यूनिकेटा। इन्हीं को क्या कहा जाता है, ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो यूरोकॉर्डेट के मेंबर हैं, इनकी बॉडी के बाहर एक एनवलप या हम कह सकते हैं आउटर लेयर पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन प्रोटीन की बनी होती है, और उसकी वजह से ही इन्हें क्या कहा जाता है, ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है नोटोकोड जीवन भर पाई जाती है। तो यहाँ पर जो नोटोकोड है वो किस में पाई जाती है, एम्फीऑक्सिस में पाई जाती है। जो एम्फीऑक्सिस है, इसको ये किसका मेंबर है, ये सिफेलोकॉर्डेटा, किसका मेंबर है ये, सिफेलोकॉर्डेटा। और सिफेला का मींस क्या होता है, हेड। तो ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें हेड से टेल तक, यानी कि हेड से लेकर टेल तक क्या होता है, पूरे थ्रू आउट द लाइफ टाइम क्या पाई जाती है, नोटोकोड पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो किसी भी एनिमल का कॉर्डेट है उसमें हम क्या कहते हैं कि जो तीनों फीचर हैं, नोटोकोड, नर्व कोड, और हम कहें परिग्रसनीय क्लोम या फेरिंजल गिल स्लिट्स, ये थ्रू आउट द लाइफ में कहीं पर भी पाए जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप जो मेन पढ़ते हैं वो आपका क्या आता है, जैसे यूरोकॉर्डेटा, और सेकंड आता है सिफेलोकॉर्डेटा। जो यूरोकॉर्डेट होते हैं इनमें तो केवल कब पाई जाती है, लार्वा स्टेज में। जो नोटोकोड है वो केवल कब पाई जाती है, लार्वा स्टेज में पाई जाती है। जब लार्वा से वो अडल्ट एनिमल में जाता है, तो एनिमल लार्वा कंडीशन में तो कैसा है, फ्री लिविंग है, यानी कि स्वतंत्र रूप से जल में मूव कर सकता है। लेकिन जब वो लार्वा से अडल्ट बनता है, वयस्क बनता है, तो एनिमल कैसा हो जाता है, एक फिक्स स्थान पर, यानी कि स्थानबद्ध रूप से रहने वाला फिक्स पोजिशन एनिमल हो जाता है। तो आप सोचो लार्वा तो कैसा है, फ्रीली मूव कर रहा है, और जो अडल्ट है वो एक फिक्स्ड पोजीशन वाला है। तो लार्वा में इस कंडीशन से, यानी कि जो अडल्ट है वो फीचर क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है। और जो नोटोकोड होती है वो किसमें पाई जा रही है, लार्वा में, लेकिन अडल्ट में वो एब्सेंट है। तो ये इसीलिए हर्डमानिया जो आता है वो किसका मेंबर है, हर्डमानिया यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है। इसी को हम एसिडिया भी, एसिडिया भी जो है वो किसके आते हैं, यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है। तो इनमें अडल्ट में क्या होता है, फीचर डीजनरेट हो जाता है, इसीलिए इसमें क्या कहते हैं, प्रतिगामी कायांतरण। जो एम्फीऑक्सिस होता है इसको हम क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेट। इसकी एक ही क्लास है, और उस क्लास का मेंबर कौन आता है, एम्फीऑक्सिस, या इसी को ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं। और इसी का ही सेकेंडरी नेम क्या कहा जाता है, लेंसीलेट, मतलब दो धारी छुरी। दोनों तरफ से इसकी बॉडी कैसी होती है, इस तरीके से पॉइंटेड होती है, यहाँ भी पॉइंटेड है, यहाँ भी पॉइंटेड है, तो इसको क्या कहा जाता है, दोधारी छुरी, भाला, इस तरीके से इसको कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है। और हर्डमानिया की अगर हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, सी स्क्वर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनके कॉमन नेम से भी पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट आता है सिफेलोकॉर्डेट का एग्जाम्पल। तो सिफेलोकॉर्डेट का अभी हमने आंसर किया। सिफेलोकॉर्डेट का एग्जाम्पल कौन आता है? एम्फिऑक्सिस, जिसका सेकेंडरी नेम क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा। साइक्लोस्टोमेटा में किसका अभाव होता है? तो जो साइक्लोस्टोमेटा एनिमल है, ये इनमें क्या नहीं पाए जाते हैं? इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जॉ लेस एनिमल कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एमोसीट, ये रॉन्ग टाइप हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? एमोसीट लार्वा बिलोंग टू। तो एमोसीट जो लार्वा है वो किस में पाया जाता है? पेट्रोमाइजोन। और ये किसका? ये साइक्लोस्टोमेटा एनिमल है। वैसे तो मिक्सीन और पेट्रोमाइजोन दोनों ही साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल है, जिनको एक ग्रुप एक नेथा में रखा गया है। नेक्स्ट आता है साइक्लोस्टोम होते हैं। तो साइक्लोस्टोम कैसे हैं? इन्हें हम जॉलेस वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इट मींस इनकी बॉडी में वर्टिबल कॉलम तो पाया जाता है, लेकिन इनके जो जॉ होते हैं, यानी कि जो माउथ होता है, उसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, जॉ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोले जाते हैं? जॉलेस बोले जाते हैं। नेक्स्ट आता है साइक्लोस्टोमेटा का जो अंतः कंकाल है वो किसका बना हुआ होता है? इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजियस होता है। नेक्स्ट आता है साइक्लोस्टोमेटा का मुख होता है। तो जैसा कि यहां नाम दिया हुआ है साइक्लोस्टोम, साइक्लो, और साइक्लो का मतलब क्या होता है? सर्कुलर। तो इन एनिमल्स का इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है? साइक्लोस्टोमेटा। सर्कुलर माउथ होता है, और वो सर्कुलर माउथ क्या होता है कि जैसे इसके एग्जांपल की बात करें, पेट्रोमाइजोन, जो पेट्रोमाइजोन होती है वो क्या होती है? किसी भी बाहरी जो दूसरी मछलियां होती हैं उन पर एज ए एक्टोपैरासाइट चिपक जाती है, अपने सर्कुलर माउथ से वैक्यूम क्रिएट करती है। और जो टंग होती है वो कैसी होती है? रेस्पिंग वाली होती है। रेस्पिंग से मतलब कुरेद कुरेद कर खाने वाली। तो एक्टोपैरासाइट के तौर पर ये मछली की बॉडी पर चिपक कर उसकी जो बॉडी होती है उसको कुरेदती है और फूड को इनग्लफ करती है। नेक्स्ट आता है पिसीज किस जीवन के लिए अनुकूलित होती है? तो जो पिसीज होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स है, मछली जल की रानी है। नेक्स्ट आता है मछलियों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो जो फिश होती है उनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो गिल्स होते हैं मछलियों में, गिल्स आर यूज। तो जो गिल्स होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं? रेस्पिरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है लेटरल लाइन सिस्टम। ये फिशेस का कैरेक्टर है, आपका सिलेबस है, तो आपको इनके जनरल फीचर्स पढ़ने हैं, साथ के साथ इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो जो लेटरल लाइन सिस्टम है फिशेस में पाया जाने वाला एक सिस्टम होता है, और वो किसके लिए हेल्प करता है? फॉर द सेंसेशन। आपने देखा है कि जो मछलियां होती हैं पानी में लिव करती हैं, और वाटर में बहुत बार क्या होते हैं, अगर हम कहें टाइड्स भी आते हैं, अगर शिप या हम कह सकते हैं एनिमल्स वगैरह भी होते हैं, तो वो ये जो लेटरल लाइन सिस्टम होता है ये एक तरीके से इनको क्या करवाता है? सेंसेशन क्रिएट करवाता है और हेल्प करवाता है टू स्विम इन वाटर इजिली। नेक्स्ट आता है मछलियों का प्रवास किसके लिए होता है? देखो जनरली अगर हम माइग्रेशन की बात करें, तो जो फिशेज होती हैं माइग्रेशन बहुत एनिमल भी करते हैं, यानी कि बर्ड्स होती हैं वो भी माइग्रेट करती हैं, फिशेज भी हैं वो भी माइग्रेट करते हैं, अदर एनिमल्स भी क्या होते हैं? माइग्रेट करते हैं। लेकिन आपके जैसे अगर फिशेस की बात करते हैं, तो जो फिश होती हैं वो मेनली जो माइग्रेट करती हैं वो किसके लिए की जाती है? रिप्रोडक्शन के लिए। यानी कि इनमें कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस जो माइग्रेशन प्रेजेंट होता है वो स्पेशली किसके लिए होता है? वो प्रेजेंट होता है फॉर द रिप्रोडक्शन। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं कुछ और रीजंस भी अगर हम कहें, तो इनमें फूड के लिए या क्लाइमेटिक चेंज के लिए, यानी कि सीजनल अगर हम कहें तो सीजनल माइग्रेशन भी होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ किसके लिए होता है? फॉर द रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आता है हिल्सा इज अ एग्जांपल ऑफ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फिशेस होती हैं वो मेजॉरिटी ऑफ में टू टाइप ऑफ माइग्रेशन शो करती हैं। एक होता है आपका कैटाड्रोमस और एक होता है एनाड्रोमस। जो एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है, इस माइग्रेशन में जनरली फिश क्या होती है?
ये रिवर से कहा मेराइन वाटर में, रिवर से जो मेराइन वाटर होता है उसमें क्या करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप करती हैं फॉर द स्पेवनिंग, यानी कि अपने अंडे देने के लिए, नए जीव को जन्म देने के लिए। जो कैटाड्रॉमस माइग्रेशन होता है वो कैटाड्रॉमस कहाँ होता है, फ्रॉम मेराइन वाटर, समुद्री जल से कहा, स्वच्छ जल यानी कि रिवर में। जो कैटाड्रॉमस माइग्रेशन है वो मेराइन से रिवर में होता है, जो एनाड्रॉमस माइग्रेशन होता है वो रिवर से कहाँ होता है, मेराइन यानी कि नदियों से समुद्री जल के रूप में। जो एनाड्रोमस माइग्रेशन है वो किसमें, ईल में, यानी कि एंग्विला 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 वल्गैरिस, जो ईल टाइप ऑफ फिशेज होती हैं वो कौन सा शो करती हैं, वो एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती हैं। वहीं अगर हम हिल्सा की बात करते हैं, हिल्सा हुआ, सालमन हुआ, ये जो फिशेज होती हैं ये कौन सा शो करती हैं, ये कैटाड्रोमस माइग्रेशन शो करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें आपका जो आंसर आता है वो आंसर क्या है, हिल्सा कौन सा माइग्रेशन शो करती है, जो सॉरी एक मिनट, सॉरी, जो एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है, ये एनाड्रोमस माइग्रेशन जो है वो कहाँ से है, ये होता है मेराइन से रिवर। ये अपोजिट हो गया एक बार, तो आप करेक्ट करेंगे। और जो कैटाड्रोमस होता है ये किसको होता है, ये रिवर से मेराइन होता है, ठीक है। एनाड्रोमस जो होता है वो मेराइन से रिवर होता है, और जो कैटाड्रोमस होता है ये रिवर से मेराइन होता है। तो जो हिल्सा होती है, हिल्सा, सालमन, ये क्या शो करती है, ये आपको शो करती है एनाड्रोमस माइग्रेशन। इट मींस ये कहाँ लिव करती है, ये मेराइन वाटर, इनका पेरेंटल जो एरिया होता है वो मेराइन वाटर होता है, लेकिन ये कहाँ स्पेवनिंग के लिए लॉन्ग एरिया रिवर में माइग्रेट करती है। कैटाड्रोमस माइग्रेशन में अगर हम बात करें, हिल्सा, सालमन किस तरीके का शो कर रही है, एनाड्रोमस। कैटाड्रोमस जो होता है वो किसके थ्रू, ईल्स के थ्रू, यानी कि एंग्विला 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 वल्गैरिस जो होते हैं वो कैटाड्रोमस माइग्रेशन शो करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है, ईल में किस तरीके का प्रवासन होता है। अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में, जो ईल होती है वो किस तरीके का कैटाड्रोमस माइग्रेशन करती है। जो एम्फीड्रोमस होता है, इट मींस यहाँ पर क्या होता है कि जो फिश होती है वो दोनों डायरेक्शन में माइग्रेट कर सकती है। इट मीन फ्रेश वाटर से वो मेराइन वाटर में भी जा सकती है और मेराइन से फ्रेश वाटर में भी जा सकती है। नेक्स्ट आता है मछलियों का हर्ट। तो फिशेस में अगर हम हर्ट की बात करें तो वह कैसा होता है, टू चैम्बर होता है, वन हॉरिकल वन वेंट्रिकल होता है। और जो ब्लड अगर हम बात करते हैं, इनमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड मिलती है। इट मींस ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स होता है, इसीलिए इनका हर्ट जो होता है विनोसस या शिरीय हृदय भी कहा जाता है। इसे विनोसस हर्ट कहते हैं या शिरीय हृदय। नेक्स्ट आता है धारा प्रवाह शरीर सहायक होता है। तो आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होती हैं, फिश होती हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइक, धारा रेखित होती है। अब वो धारा रेखित बॉडी किस लिए होती है, वो इनकी बॉडी में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि घर्षण को कम करने के लिए उनकी बॉडी का ये यूनिक फीचर होता है। नेक्स्ट आता है फिन जो होते हैं, फिन आर मॉडिफाइड फॉर्म। जो फिन होते हैं वो किसके, गिल आर्क, जो गिल आर्क होते हैं उनके मॉडिफाइड वर्जन्स है। टीनॉइड स्केल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो अब आपको पता है कि जो फिशेस होती हैं उनकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं। आप जब से जनरली हम छोटे थे तो फिश का इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं और इस तरीके की हम कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इन जो छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्केल्स कहते हैं। जनरली अगर हम फिश की बात करते हैं तो इनमें फिश में जो स्केल होते हैं वो कौन से हैं, प्लैकोइड, साइक्लॉइड, गैनोइड एंड टीनोइड। ये फिशेज में स्केल्स पाए जाते हैं। जो प्लेकोइड स्केल होते हैं वो स्पेशली लेस्मोब्रेंकियाई जो फिशेज होती हैं
इट मीन्स वो मछलियां जिनकी बॉडी का जो एंडोस्केलेटन है, अंतः कंकाल किसका बना होता है, केवल उपास्थियों का बना होता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजियस फिशेस या इलेस्मोब्रेंकियाई फिशेस कहते हैं। उनमें क्या पाए जाते हैं, उनमें प्लैकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑस्टिक्विथीज, यानी कि वो मछलियां जिनका अंतः कंकाल किसका बना होता है, अस्थियों का बना होता है, उनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिक्विथीज फिशेस कहते हैं। तो जो ऑस्टिक्विथीज फिशेस होती हैं उनमें टीनोइड साइक्लोइड टाइप के क्या पाए जाते हैं, स्केल पाए जाते हैं। और जो टीनोइड स्केल्स की अगर हम बात करते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें कॉम लाइक मार्जिन प्रेजेंट होता है। अगर हम डायग्रामेटिक्स देखें तो उनमें इस तरीके से पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से उनको क्या कहा जाता है, टीनोइड स्केल्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है समुद्री मछलियां समुद्री जल पीती हैं। तो जो फ्रेश वाटर में और मैराइन वाटर में जो लिव करने वाली फिश होती हैं, तो दोनों ही वाटर में लिव कर रही हैं, लेकिन वाटर में लिव करने के साथ साथ उनको कुछ क्या करना पड़ता है, ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो ऑस्मो रेगुलेशन, इट मींस सॉल्ट बैलेंस करने के लिए क्या करती हैं, वाटर को ड्रिंकिंग करती हैं। नेक्स्ट आता है स्विम ब्लैडर हेल्प इन। तो जो स्विम ब्लैडर होता है, फिश में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स के साथ साथ कुछ जो फिशेज होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि आवश्यक श्वसन अंग भी पाया जाता है। और उस आवश्यक श्वसन अंग को हम क्या कहते हैं, स्विम ब्लैडर कहते हैं। ये क्या करता है, इनमें रेस्पिरेशन में हेल्प करने के काम आता है। ये क्या है, एक असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि कुछ फिशेज में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन होते हैं, फिशेस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती हैं। कि आपने देखा होगा कि जो बॉडी होती है उसका पर्टिकुलर, अगर ह्यूमंस की बात करें, बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, लेकिन ये वाटर जो फिशेज होती हैं तो ये वाटर का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग इनकी बॉडी भी मेंटेन करती है। स्किन ऑफ फिशेज इज कवर्ड विद, जो फिशेज की स्किन होती है वो से किससे कवर होती है, तो इनकी पूरी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, शल्क या स्केल पाए जाते हैं। 4 टाइप है, प्लेकोइड, टीनोइड, साइक्लोइड, गैनोइड। नेक्स्ट आता है मछलियों में निषेचन होता है। इनमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह का क्या पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, दोनों। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसमें पाए जाते हैं, टॉर्पेडो में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मछलियों के शल्क विकसित होते हैं। तो जो मछलियों में स्केल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट कहां से होता है, फ्रॉम द डर्मिस होता है। नेक्स्ट आता है माउथ विदाउट जॉ इंडिकेट्स। तो माउथ विदाउट जो एनिमल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इग्नेथा। अगर आप एक नॉर्मल अगर हम कहें जैसे अगर मैं आपको एक नॉर्मल शॉर्ट क्लासिफिकेशन अगर मैं आपको समझाती हूँ, अगर हम कॉर्डेटा एनिमल्स की बात करें तो कॉर्डेटा एनिमल्स को किसमें डिफाइन किया गया है, 2 ग्रुप्स में रखा गया है, ए क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। यहाँ पर ए का मतलब तो क्या होता है, एब्सेंट, और क्रेनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम। तो ए क्रेनिएटा एनिमल्स को ही क्या कहा जाता है, प्रोटो कॉर्डेटा। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। तो एक क्रेनिएटा ये इन्हें प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं, और इनका मतलब क्या है कि इनमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है, जो ब्रेन होता है उस पर क्रेनियम यानी कि स्कल, ब्रेन पर स्कल एब्सेंट होता है। एक क्रेनिएटा के मेंबर में क्या नहीं होता है, ब्रेन के ऊपर स्कल यानी कि इनमें खोपड़ी या स्कल का अभाव होता है। नेक्स्ट अगर हम क्रेनिएटा की बात करते हैं तो इनमें क्या प्रेजेंट है, स्कल प्रेजेंट है। अब स्कल के बाद इन एनिमल्स को यानी कि क्रेनिएटा के बाद किसमें रखा गया है, सब फाइलम।
सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब ये कैसे है, इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं, इनको हम यूकॉर्डेट कहते हैं। तो जो प्रोटोकॉर्डेट एनिमल्स होते हैं, इनमें क्या पाते हैं, शरीर के अंदर एक नोटोकॉर्ड पाई जाती है, यानी कि बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली स्केलेटन रॉड लाइक स्ट्रक्चर या कंकालीय छड़ समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो जिनमें नोटोकॉर्ड मिलती है उनको हमने क्या कह दिया, कॉर्डेट। और कॉर्डेट के बाद ये क्या आ गए, प्रोटोकॉर्डेट में। सेकंड, जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, इनमें ये नोटोकॉर्ड जो होती है वो किससे प्रतिस्थापित हो जाती है, वर्टिबल कॉलम में। जो नोटोकॉर्ड है वो किसमें मॉडिफाइड हो गई, वर्टिबल कॉलम में। तो जिन एनिमल में वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है उन एनिमल्स को हम क्या कह देते हैं, वर्टिब्रेट्स कह देते हैं। अब इन वर्टिब्रेटा यानी कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा को मैं एक बार इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। जो हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, इसको हम फिर से क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। वर्टिब्रेटा को हमने क्या किया है, फिर से क्लासिफाइड किया है। एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा का मतलब क्या है, ए का मतलब अगेन क्या हुआ, एब्सेंट, और नेथा का मतलब क्या होता है, जॉ, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, जबड़े। तो जो एग्नेथा एनिमल्स होते हैं इनमें क्या नहीं पाए जाते हैं, इनको हम जॉ लेस, जबड़े रहित, ये क्या कहते हैं, द माउथ विदाउट जॉ। इनमें क्या नहीं पाए जाते हैं, जबड़े नहीं पाए जाते, इन्हें हम जॉलेस एनिमल कहते हैं। और जबकि इनको हम क्या कहते हैं, जॉड एनिमल। इट मींस इनके माउथ में जबड़े पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इन्हें फर्दर क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया है। अब एग्नेथा में आपके क्या आ जाते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, आपकी पेट्रोमाइजोन है, आपकी मिक्सिन है, वो किसका मेंबर आ जाती है, साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर आती है। और एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि जो पेट्रोमाइजोन है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेम्प्रे भी कहते हैं, ये भी माइग्रेशन शो करती है। ये फिश नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी कैसी होती है, फिश जैसी होती है। जैसे अगर आप क्लासिफिकेशन में देखें, जो फिशेज होती हैं वो कौन है, वो जॉड एनिमल है, किसमें आते हैं, नेथोस्टोमेटा में। जबकि जो पेट्रोमाइजोन है वो किसमें आती है, साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर आती है, और किसमें है, एग्नेथा का मेंबर है। नेक्स्ट आता है, अधिकांश मछलियां कैसी होती हैं, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ फिशेस जो होती हैं ओवी विविपेरस होती हैं। नेक्स्ट आता है, मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप खुद देखेंगे, जो एंटोमोलॉजी जो है, इसको हम कीट विज्ञान कहते हैं। इंसेक्ट की जो स्टडी की जाती है उसे क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। जैसे अगर मैंने कहा कि जो ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा के अंदर कौन आता है, इंसेक्ट आते हैं, क्लास इंसेक्टा। और इंसेक्टा के जीवों का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या बोला जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। वहीं अगर हम फिशेस की बात करते हैं, फिश की स्टडी को क्या कहा जाता है, इक्थियोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा ये कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको प्रोटोकॉर्डेट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको केवल एक आउटलाइन आइडिया दिया गया है कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको प्रोटोकॉर्डेट के सामान्य फीचर्स लिखने हैं, उनका क्लासिफिकेशन बताया है। जैसे मैंने आपको अभी जनरल क्लासिफिकेशन बताया कि प्रोटोकॉर्डेट को किस तरीके से सब फाइलम्स एंड फाइलम में डिवाइड किया गया है। हर्डमानिया और साथ के साथ ब्रैंकियोस्टोमा, यानी कि उसकी जो क्लासेस आती हैं, एसिडेशिया, लार्वेशिया, थैलेशिया। और अगर हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेट में, उसकी जो क्लास आती है वो कौन सी है, केवल जो लेप्टोकॉर्डी है। यानी कि अगर हम कहें सिफेलोकॉर्डेट में एक ही क्लास है लेप्टोकॉर्डी, और उसका मेंबर कौन आता है, एम्फियोप्सिस, वो आपको क्लासिफाइड करना है। तो वो क्लासिफिकेशन आपको बताना है। कोशिश कीजिए आप अपना जो डायग्राम है या फ्लो चार्ट है, क्लासिफिकेशन को जब भी आप बताएं वो आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताएं, तो आपका आंसर बहुत इंप्रेसिव होता है। इसी तरीके से एग्नेथा की अगर एग्नेथा की बात करें, यानी कि एग्नेथा या
क्या नाम दिया जाता है, साइक्लोस्टोम कहा जाता है। इनमें वृत्ताकार मुख पाया जाता है, जबड़े रहित जीव होते हैं, जल में पाए जाते हैं। ये इस तरीके से आप हमको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पिसीज, इनके क्लासिफिकेशन को, ये पिसीज का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आप पढ़े तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। फिशीज का एक की फीचर आता है पेरेंटल केयर। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट फिशेज के नाम के साथ आप क्या बता सकते हैं, पेरेंटल केयर बता सकते हैं, किस तरीके से वो नेस्ट बनाकर फॉर्म डेवलप कर कर, या हम कह सकते हैं मर्ड एरियाज में अपने जो यंग वंस होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। अपने शिशुओं या अंडों की तब तक देखभाल करना जब तक कि वो अपनी खुद की यंग वंस में डेवलप नहीं हो जाते, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, पेरेंटल केयर। और पेरेंटल केयर फिशेज के थ्रू किया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सेकेंडरी फिश माइग्रेशन, यानी कि कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस जो माइग्रेशन है वो आपको बताना है, और ये आप एक एग्जांपल्स के थ्रू भी बता सकते हैं। आप हिल्सा और जो हिल्सा या साल्मन है उसमें आप किसको बता सकते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन बता सकते हैं, और वही एंगुइला ईल में कैटाड्रोमस माइग्रेशन को बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिश में ऑस्मो रेगुलेशन, इसके अलावा यूरोकॉर्डेट में आप जैसे हर्डमानिया के बारे में बता सकते हैं। रिट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसके अलावा पेट्रोमाइजोन के एमोसिड लार्वा के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर इस यूनिट में आपके टाइप ऑफ स्केल्स कैसे होते हैं, साथ के साथ फिश में माइग्रेशन कैसा है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा साइक्लोस्टोमेटा को एग्नाथा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्या नहीं पाए जाते हैं, जबड़े नहीं पाए जाते हैं। हार्ट कैसा होता है फिशेस में, 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। स्विम ब्लैडर एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, सहायक श्वसन अंग होता है जो कि मछलियों को श्वसन करने में हेल्प करता है। एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस माइग्रेशन आप बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, ये आपके कुछ एमसीक्यू शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू स्टूडेंट।